भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने पर 7 राज्यों से 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी गिरफ्तारियों में असम के विपक्षी पार्टी AIUDF के विधायक, एक पत्रकार, स्टूडेंट और एक वकील शामिल है। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने पर देश भर में कई राज्यों में गिरफ्तारियां की गई। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल है। सबसे अधिक 14 गिरफ्तारी असम से की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद अटारी बॉर्डर से वापस लौटते पाकिस्तानी नागरिकों की तस्वीरें सामने आई। इनमें से कुछ लोगों ने भारत सरकार से गुहार भी लगाए, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान और अधिकारी भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, सिंधु जल समझौते को लेकर धमकी भरा भाषण दिया। तो लंदन में एक पाकिस्तानी अफसर ने भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की तस्वीर हाथ में लेकर बेहुदा इशारा किया। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का ऑपरेशन जारी है। 6 आतंकवादियों के घर तबाह कर दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट में बताया कि भारत बीते एक दशक में गरीबी को कम करने में सफल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2011-12 से 2022-23 के बीच बेहद गरीबी में रह रहे 17.1 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। गरीबी यानी प्रतिदिन लगभग 172 रुपए से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई। इससे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्र में ये 10.7% से घटकर 1.1% पर रही। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के बाद इंडियन आर्मी एक्शन में है। एक के बाद आतंकियों को लोकेट कर उनके घरों को उड़ाया जा रहा है। सेना ने अब तक 8 आतंकियों के घर ब्लास्ट कर उड़ाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आंच झारखंड के धनबाद तक पहुंच गई है। शनिवार की सुबह से ही धनबाद शहर के वासेपुर सहित कई इलाके में ATS ने डेरा डाल रखा है। जानकारी के मुताबिक ATS को आशंका है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार धनबाद से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसी क्रम में जांच शुरू की गई है। धनबाद में ATS 15 अलग अलग लोकेशन पर सुबह से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 12 संदिग्धों की तलाश में टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें से 5 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। 5 लोगों से पूछताछ कर रही ATS जानकारी के अनुसार ATS ने वासेपुर से यूसुफ और कौसर को उठाया है। इसके साथ शमशेर नगर से अयान की पत्नी शबनम को अपने साथ ले गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाए। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस बोले, राहुल को इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को लिखी अपनी चिट्ठियों में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा, हमने शाहीन, गोरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी है। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि हमने देश भर में परमाणु हथियार कई ठिकानों पर छिपा रखे हैं।
अब्बासी ने कहा कि हमारी मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ है। ये बात भारत भी जानता है कि हमारे पास हथियार है, इसलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 10 राज्यों में ओले गिरने की संभावना जताई है। मौसम के इस बदलाव से इन राज्यों में पड़ रही तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में अगले 4 दिन तक हीट वेव और गर्मी का असर कम नहीं होने वाला है। ओडिशा के झारसुगुड़ा और बौद्ध, महाराष्ट्र के परभनी, उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर और गाजीपुर, बिहार के गया, औरंगाबाद और देहरी में पारा 44 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के 16 शहरों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी के हिसाब से 3.4 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने अगले दिन बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। पंजाब के फिरोजपुर में 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी को अब 80 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन बीएसएफ जवान की रिहाई नहीं हो सकी है। दरअसल 23 अप्रैल की दोपहर में बीएसएफ की 182वीं बटालियन के कांस्टेबल पीके सिंह किसानों के साथ ड्यूटी पर थे। बताया गया कि ड्यूटी के दौरान वे छांव में आराम के लिए आगे बढ़े, जिस कारण गलती से पाकिस्तानी सीमा में घुस गए। इस दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना ने कहा बीएसएफ जवान की कोई जानकारी नहीं। जवान की वापसी के लिए बीएसएफ ने तुरंत प्रयास शुरू कर दिए थे। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच अब तक 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, लेकिन जवान को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने फिलहाल ये कहकर जवान को लौटाने से मना कर दिया है कि उनके पास गिरफ्तार जवान की लोकेशन की कोई जानकारी नहीं है। इस घटना के बाद बीएसएफ ने भारत-पाक सीमा पर तैनात सभी यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।